नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। सीएनएस फार्माकोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए थर्ड टॉपिक सीएनएस फार्माकोलॉजी का कवर करेंगे, सेडेटिव हिप्नोटिक्स। सेडेटिव हिप्नोटिक्स वो ड्रग्स है जो बेसिकली आपको इंसोम्निया की ट्रीटमेंट में यूज हो रही है। मीन जब इंडिविजुअल को नींद नहीं आती है, उसका स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है, तब सेडेटिव हिप्नोटिक्स दी जाती है। स्लीप पैटर्न कैसे होता है, स्लीप फिजियोलॉजी क्या है, उसकी एक बहुत ही मस्त एनिमेटेड प्लस इंफॉर्मेशनल वीडियो हमने अपलोड कर दिया। आप जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो सेडेटिव हिप्नोटिक्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको सेडेटिव हिप्नोटिक्स का मतलब समझना चाहिए। यहाँ पे अपना हथियार निकाल लेते हैं, चलो। तो सेडेटिव हिप्नोटिक्स का मतलब ये है कि आपके पास ऐसी ड्रग्स जो कि स्लीप को प्रोड्यूस कर रही है, सिर्फ स्लीप को नहीं, वो कामनेस, आपकी बॉडी को काम कर रही है, या तो आपकी बॉडी में स्लीप को प्रोड्यूस कर रही है या दोनों प्रोड्यूस कर रही है। अब मैंने ऐसे क्यों बोला कि भाई दोनों प्रोड्यूस कर रही है? दोनों इस कारणवश बोला, अब ध्यान से सुनना इस बात को। एक डिग्री होती है डोज डिपेंडेंट एक्शन की। तो डोज डिपेंडेंट एक्शन है, मान लो आपने कोई एक्स ड्रग दी, ये एक्स ड्रग की आपने डोज जब कम रखी तो इसने दिया सिडेटिव एक्शन। ठीक है, सिडेटिव एक्शन का मतलब है कि ये सिडेटिव ड्रग आपकी कामनेस प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी? कामनेस प्रोड्यूस करेगी, बट किसी भी तरीके की स्लीप को इंड्यूस करेगी। डज नॉट इंड्यूसेस स्लीप, नॉट इंड्यूसेस स्लीप, स्लीप को नहीं प्रोड्यूस करेगी। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है? अब थोड़ी सी जब यहाँ पे आपकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है, डोज बढ़ जाती है, तो यही ड्रग सिडेटिव ड्रग बन जाती है हिप्नोटिक ड्रग। क्या बन जाती है? हिप्नोटिक ड्रग। और हिप्नोटिक ड्रग ऐसी ड्रग है जो कि स्लीप प्रोड्यूस कर सकती है, स्लीप को इंड्यूस कर सकती है। इट कैन इंड्यूस स्लीप। अब जब इस हिप्नोटिक ड्रग का डोज आप और बढ़ा दोगे, तो इस हिप्नोटिक ड्रग को आप कन्वर्ट कर दोगे एक जनरल एनेस्थेटिक ड्रग में। ठीक है, जनरल एनेस्थेटिक ड्रग में अनरिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा होती है, मींस रिवर्सिबल एक्शन ऑफ योर रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, साथ के साथ क्या होगा? अब अगर आपने जनरल एनेस्थेटिक से भी डोज बढ़ा दी, तो जनरल एनेस्थेटिक की स्टेजेस में जो लास्ट स्टेज होती है मेडुलरी पैरालिसिस, वो हो जाएगी, मींस कोमा और डेथ की स्टेज, कोमा या फिर डेथ की स्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी। इतनी चीज क्लियर होगी भाइयों? बस यही चीज थी सिडेटिव हिप्नोटिक्स में, और जो सिडेटिव और हिप्नोटिक्स को अलग करती है। हिप्नोटिक्स को आप नॉर्मल भाषा में स्लीपिंग पिल्स के नाम से जानते हो। हिप्नोटिक्स को नॉर्मल भाषा में हम स्लीपिंग पिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये सेडेटिव हिप्नोटिक्स किस तरीके से, कौन कौन सी ड्रग्स है और कौन कौन सा एक्शन दे रही है। दो पार्ट्स में ड्रग की वीडियो रहेगी। पहले पार्ट में हमने क्या किया? स्लीप साइकिल को डिस्कस किया। इस पार्ट में थोड़ी सी ड्रग्स, नेक्स्ट पार्ट में भी थोड़ी सी ड्रग्स और एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जो ड्रग्स आ जाती है, इन द केस ऑफ योर व्हाट, इन द केस ऑफ योर सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, वो रहती है तीन चार तरीकों से। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा बार्बिचुरेट्स की। किसकी बात करेंगे यहाँ पे? बार्बिचुरेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, ध्यान से देना। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। बार्बिचुरेट्स, बार्बिचुरेट्स बेसिकली वो ड्रग्स है जो कि एक मेलोनिल यूरिया का इनका एक केमिकल फॉर्मूला होता है, या फिर केमिकल नेम जो होता है, मैलोनिक एसिड और यूरिया से मिलके बनी हुई है। किससे मिलके बनी है? मैलोनिक एसिड और यूरिया। अगर देखो यूरिया का स्ट्रक्चर बनाऊं मैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होगा यूरिया का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है किसका? यूरिया का। ठीक है, ये क्या क्या है? यूरिया। अब दूसरा है आपके पास मैलोनिक एसिड। कौन सा एसिड? मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड को दूसरे से कर देता हूँ। मैलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे है? अब इसको ध्यान से देना, देखना। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, सी डबल बॉन्ड ओ, और साथ में यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ होगा, और साथ में ये एक कार्बन आइटम, और ये बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होगा, ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे और बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स लगी होगी। यहाँ पे मैं कर देता हूँ CH। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये हो गया यूरिया का, ये हो गया मेलोनिक एसिड का। किसका हो गया? मेलोनिक एसिड का। अब इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है, अब ध्यान देना, इन दोनों के स्ट्रक्चर में ये जो यहां से एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है, और यहां से भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कंबाइन कर देगा इस हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या बनाएगी? ये दोनों मिलके आपका बनाएंगे बार्बिचुरिक एसिड, या फिर बार्बिचुरिक एसिड बनाएंगे, जिसे हम बार्बिचुरेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बार्बिचुरेट। अब देखना स्ट्रक्चर ध्यान से, NH, दिस इज योर C डबल बॉन्ड O, देन दिस इज योर
CNH, तो यहाँ पे हो गया यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब यूरिया का स्ट्रक्चर सॉरी, अब साथ के साथ ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे, H निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और ये साथ में ये कार्बन, और ये दिस इज योर बारबिचुरेट और बारबिचुरिक एसिड, बारबिचुरिक एसिड। इतनी चीज क्लियर हो गई? ठीक है जी, इसलिए हम इस ड्रग को मेलानिन यूरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस ड्रग को? बेसिकली मेलानिन यूरिया बोलते हैं। अब ड्रग के अब थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब ड्रग के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बारबिचुरिक एसिड जो ड्रग है, ये प्रोटोटाइप ड्रग है आपकी सेडेटिव हिप्नोटिक्स में, सॉरी सेडेटिव हिप्नोटिक्स की बात करें या सीएनएस डिप्रेसेंट्स की बात करें, किसकी बात करें? सीएनएस डिप्रेसेंट्स। सीएनएस डिप्रेसेंट्स में जो आपकी बारबिचुरेट ड्रग है, दीज आर दी प्रोटोटाइप ड्रग्स, दीज आर दी प्रोटोटाइप ड्रग्स। क्या है ये? प्रोटोटाइप ड्रग्स। अब ये जो है यहाँ पे, इसको मैं क्लियर आउट कर लेता हूँ, आप अपने नोट्स में इनको इस चीजों को लिख, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हो गया कि ये हम आपकी एक सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग का प्रोटोटाइप है। क्या है ये? प्रोटोटाइप है। इसको मेलानिन यूरिया भी बोलते हैं, ये भी हमने कर लिया। अब इसका क्या क्या एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, वो सारी चीजों को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है कि इसकी बॉडी पे आपका बायोलॉजिकल एक्शंस क्या है। ड्रग्स भी बता दूंगा, ड्रग्स के लिए यहाँ जगह रखी है मैंने, यहाँ पे देखो जगह रखी है ना ड्रग्स के लिए, वो भी बता दूंगा आपको, ड्रग्स की स्पेसिफिकेशन भी बता दूंगा, कहीं नहीं जा रहा हूँ, कहीं नहीं भागूंगा यहाँ पे, ठीक है। ड्रग्स के अगर हम एक्शंस की बात करें तो एक्शंस में आपके पास सबसे पहले हम जो मेन एक्शन है वो है सीएनएस पे। तो सीएनएस पे किस तरीके का एक्शन होगा? सीएनएस पे एक्शन होता है डोज डिपेंडेंट, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, अगर कम डोज होगी सिडेटिव, थोड़ी सी बढ़ा दी हिप्नोटिक और बढ़ा दी जनरल एनेस्थेटिक, तो डोज डिपेंडेंट एक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे। किस तरीके का एक्शन? डोज डिपेंडेंट। और कैसा एक्शन होगा? डिप्रेसेंट एक्शन होगा। क्या होगा? डिप्रेसेंट, मतलब एक्टिविटी को स्लो डाउन करेगा। क्या करेगा? एक्टिविटी को स्लो डाउन करेगा। इस चीज को आपने ध्यान से समझना है। समझ लिया? नेक्स्ट, और क्या क्या एक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं? अगर हम और ऑल ओवर द बॉडी देखें तो हमारे पास यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे यहाँ भी डोज डिपेंडेंट एक्शन होगा, और कई केसेस में टैकीकार्डिया प्रोड्यूस हो सकता है। क्या प्रोड्यूस हो सकता है? टैकीकार्डिया की कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन अगर हाई डोज दी गई है, सिर्फ और सिर्फ हाई डोज पे। अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें, स्केलेटल मसल्स की, अब देखो बॉडी को रिलैक्स करेगा। क्या करेगा? बेसिकली बॉडी को रिलैक्स करेगा। अगर बॉडी को यहाँ पे रिलैक्सेशन दे रहा है तो मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन को कम करेगा। क्या करेगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन कम होगी, ठीक है जी, ठीक है। स्केलेटल मसल्स भी हो गई। स्मूथ मसल्स पे भी क्या एक्शन देगा? स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल पे क्या एक्शन देगा? आपकी बॉडी को स्लो डाउन कर रहा है, आपकी बॉडी को स्लो डाउन कर रहा है। तो स्मूथ मसल, जैसे बॉल मूवमेंट्स हो गई, तो बॉल मूवमेंट्स कैसी हो जाएगी? बॉल मूवमेंट्स डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज बॉल मूवमेंट्स, डिक्रीज बॉल मूवमेंट्स, क्योंकि आपकी सिस्टम की एक्टिविटी को स्लो डाउन करेगा। अब और क्या क्या एक्शन हो सकता है? यहाँ पे एक किडनी पे बहुत ही प्रोमिनेंट एक्शन, या फिर मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट एक्शन रहता है किडनीज पे। अब किडनी पे क्या एक्शन है उसको ध्यान से समझना। किडनीज पे ये यूरिन फ्लो को कम कर देता है। क्या कर देता है? यूरिन फ्लो को कम कर देता है, ठीक है, यूरिन फ्लो को कम कर देता है। और साथ के साथ क्या करेगा? एडीएच का इंक्रीज कर देगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन का इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा? एंटी डायरेटिक हार्मोन को इंक्रीज करवा देगा। इस कारण एक जब बारबिचुरेट्स की, या तो अगर पॉइजनिंग हो जाए, ठीक है, मान लो एडीआर आ जाए या फिर पॉइजनिंग हो जाए, तो वहां पे एक कंडीशन आती है ओलिग्यूरिया, ठीक है, एक कंडीशन आ जाती है ओलिग्यूरिया। मैं यहाँ पे दूसरे कलर से इंडिकेट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। ओली, ओली, OLIGURI। ओलिगोरिया एक ऐसी कंडीशन है जहां पे इंडिविजुअल का जो यूरिनरी आउटपुट है, इट इज लेस देन 400 ml, इट इज लेस देन 400 ml पर डे, ठीक है। यूरिनरी आउटपुट इज लेस देन 400 ml पर डे, या अगर हम पर आवर के हिसाब से देखें तो 18 से 20 तक रहता है, ठीक है, जो लेस देन 18 से 20 ml पर आवर। तो ये रहता है ओलिगोरिया की कंडीशन, यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकता है। चलो जी, कंडीशन तो प्रोड्यूस कर दी, लेकिन ये जो एक्शंस है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्रुव भैया, कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से दे रही है बारबिचुरेट्स। अब ध्यान देना यहाँ पे, बारबिचुरेट्स का एक्शन है सीएनएस डिप्रेसेंट का। तो डिप्रेसेंट में आपके पास एक इंपॉर्टेंट आयन है जिसे हम बोलते हैं क्लोराइड। क्लोराइड आयन का खेल होगा। मींस अगर कोई इंडिविजुअल सो अच्छे से नहीं पा रहा है तो उसकी बॉडी में या फिर उसके सेल्स के अंदर क्लोराइड का कंटेंट
कम हो चुका है, तो क्लोराइड के कंटेंट को, क्लोराइड चैनल्स की ओपनिंग को बढ़ाएगा। और किस तरीके से बढ़ाएगा ये बताएंगे हम गाबा रिसेप्टर के थ्रू। अब गाबा रिसेप्टर बना देते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हैं एक लाइगेंड गेटेड गाबा रिसेप्टर मींस गाबा ए रिसेप्टर है। गाबा ए रिसेप्टर कुछ इस तरीके का दिखता है। बीच में यहाँ पे आपको क्लोराइड चैनल देखने को मिलेगा, जिनकी ओपनिंग ये जो सारी सब यूनिट्स है ये कंट्रोल करती है। दो अल्फा सब यूनिट, दो बीटा सब यूनिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अब आपके पास यहाँ पे हम बारबिचुरेट्स का एक्शन देखेंगे। किसका एक्शन देखेंगे? बारबिचुरेट्स का एक्शन। बारबिचुरेट्स का जो एक्शन रहता है वो रहता है अल्फा और बीटा सब यूनिट। यहाँ पे जो आपकी बारबिचुरेट एसिड ड्रग होगी, ठीक है, वो यहाँ पे बाइंड करेगी। कौन सी ड्रग? आपकी बारबिचुरेट वाली ड्रग, जिसको मैंने येलो से इंडिकेट कर दिया है यहाँ पे। यहाँ पे भी मैं आपकी तसल्ली के लिए येलो से फिर से इंडिकेट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बारबिचुरेट्स। ओके जी, चलो, वेरी गुड। नाउ बारबिचुरेट्स यहाँ पे बाइंड करेगी और क्या करेगा, एक्शन किस तरीके से देगी, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है हमारे पास। सबसे पहले ड्रग आएगी, कोई भी बारबिचुरेट आएगी, वो जाके अल्फा बीटा सब यूनिट पे बाइंड करेगी। अल्फा बीटा सब यूनिट पे बाइंड करने के बाद क्या करेगी, ये जो क्लोराइड चैनल्स है, ठीक है, क्लोराइड चैनल्स है, इनकी ओपनिंग की ड्यूरेशन बढ़ा देगी। क्लोराइड चैनल ओपनिंग, ओपन ड्यूरेशन इज इंक्रीज्ड। ड्यूरेशन को क्या कर देगी? बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी। जैसे ही ये ड्यूरेशन को बढ़ा देगी, क्लोराइड चैनल की, क्लोराइड आयंस की सेल के अंदर एंट्री हो जाएगी। क्लोराइड चैनल्स की सेल के अंदर एंट्री होने के कारण सेल के अंदर क्लोराइड का कंटेंट बढ़ेगा। क्लोराइड का कंटेंट बढ़ेगा तो मींस मेम्ब्रेन में आपकी हाइपर पोलराइजेशन होगी। क्या होगी? हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन हुई तो मतलब क्या एक्शन प्रोड्यूस हो गया आपके पास? सेडेटिव एक्शन। अगर डोज ज्यादा है तो हिप्नोटिक, अगर उससे भी ज्यादा है तो जनरल एनेस्थेटिक एक्शन। एक और बार रिपीट कर देता हूँ, ड्रग आई, ड्रग ट्रेवल्स टू दी अल्फा बीटा सब यूनिट। यहाँ पे आएगी ड्रग, यहाँ पे आके बाइंड करेगी इस रिसेप्टर पे, यहाँ गाबा ए रिसेप्टर पे आपके बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद क्या करेगी, ये क्लोराइड चैनल की ओपनिंग ड्यूरेशन को बढ़ा देगी। क्लोराइड चैनल की ओपनिंग ड्यूरेशन जैसे ही बढ़ेगी, वैसे ही आपके पास क्लोराइड चैनल्स का जो कंटेंट है, जो क्लोराइड चैनल्स का कंटेंट है वो सेल के अंदर बढ़ जाएगा। सेल के अंदर क्लोराइड चैनल का, क्लोराइड आयंस का कंटेंट बढ़ने की वजह से हाइपरपोलराइजेशन की कंडीशन प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से एक बारबिचुरेट काम करती है आपकी किस चीज के लिए? टू प्रोड्यूस अ सेडेटिव और हिप्नोटिक एक्शन। क्लियर हो गई इतनी सी बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी, क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करते हैं अबाउट दी ड्रग्स। मेन तो ड्रग्स ही है, तो ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ड्रग्स जो आपके पास आ जाती है वो इनकी ड्यूरेशन के ऊपर डिवाइडेड है, ठीक है। किसके ऊपर डिवाइडेड है? बेसिकली ड्यूरेशन के ऊपर डिवाइडेड है कि कौन सी ड्रग कितनी देर के लिए एक्शन दे रही है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और ड्यूरेशंस पे आ जाते हैं, ड्रग्स पे आ जाते हैं। ड्रग्स हमारे पास डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन, मींस लॉन्ग एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग एक्टिंग की। किसकी बात करेंगे? लॉन्ग एक्टिंग की, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रग्स लिख देता हूँ, ड्रग्स बारबिचुरेट्स वाली। लॉन्ग एक्टिंग में आपके पास आ जाती है सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग फिनोबारबिटोन। कौन सी आ जाती है? फिनोबारबिटोन। फिनोबारबिटोन, ठीक है जी। लॉन्ग एक्टिंग और कौन कौन सी ड्रग्स है हमारे पास यहाँ पे? इसी का एक कॉन्जुरर है मीफो मीफो बारबिटोन। मीफो बारबिटोन, ठीक है जी। लॉन्ग एक्टिंग क्लियर हो गई। उसके बाद आती है आपके पास शॉर्ट एक्टिंग। कौन सी आ जाती है हमारे पास अब? शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास ड्रग्स रहती है, यहाँ पे मैं डिवीजन कर लेता हूँ, ठीक है जी। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास ड्रग्स रहती है बेसिकली ब्यूटोबार्बिटोन, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ब्यूटोबार्बिटोन। ब्यूटोबार्बिटोन, बार्बिटोन लगा होगा इसलिए मैं बी ए लिख देता हूँ लास्ट में। ब्यूटोबार्बिटोन लगा होगा, पेंटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन एंड सेकोबार्बिटोन, सेकोबार्बिटोन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट ड्रग्स आ जाती है आपके किस केस में? शॉर्ट एक्टिंग के केस में। कौन से केस में आ गई है? शॉर्ट एक्टिंग के केस में। अब आ जाते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, मीन्स बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन या बहुत ही ज्यादा
अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आपके पास सबसे पहले एक आपने कई बार सुनी होगी थायोपेंटोन, कौन सी आ गई, थायोपेंटोन, जनरल एनेस्थेटिक की तरह भी यूज हो रही है, थायोपेंटोन, थायोपेंटोन सोडियम, थायोपेंटोन। साथ के साथ आ जाती है आपके पास मिथोहेक्सिटोन, कौन सी आ जाती है, मिथोहेक्सिटोन, मिथोहेक्सिटोन। तो ये इंपॉर्टेंट ड्रग आ गई। और आ जाती है आपके पास हेक्सोबार्बिटोन, कौन सी आ जाती है, हेक्सोबार्बिटोन, हेक्सोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन, मिफोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, सेकोबार्बिटोन, थायोपेंटोन, मिथोहेक्सिटोन एंड हेक्सोबार्बिटोन, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स। अब इन ड्रग्स से रिलेटेड आपको कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, जिनका सबसे ज्यादा आपको नॉलेज नॉलेज भी होनी चाहिए। साथ के साथ इन ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो इन चीज को ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले मैं बात करूं इनके यूजेस की, तो यूजेस में तो आपके पास आ ही जाता है कि यूज एज अ सेडेटिव हो रहा है, एज अ हिप्नोटिक ड्रग भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एज एन एंटी एंजाइटी ड्रग भी यूज हो रही है। मींस एंजाइटी को रिलीव करने के लिए, कन्वर्जन को रिलीव करने के लिए ये ड्रग्स यूज की जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे कुछ ऐसी ड्रग्स है जो एज अ जनरल एनेस्थेटिक भी यूज हो रही है। दीज ड्रग्स आर आल्सो यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक। तो जनरल एनेस्थेटिक में जो ड्रग्स है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ, जो कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, थायोपेंटोन और मिथोहेक्सिटोन। ये दो ऐसी ड्रग्स है जिनका यूज एज अ जनरल एनेस्थेटिक भी हो रहा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पे जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स है, फिनोबार्बिटोन, मेफोबार्बिटोन, ठीक है, इन सब में एक कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। इसका जो एडीआर है, कॉमन एडीआर ये है हैंगओवर। हैंगओवर मतलब कि जैसे अल्कोहल पीने के बाद इंडिविजुअल को पता नहीं होता है ना कि मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ था मेरे साथ, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब रहता है माइंड से। तो यहाँ पे मेंटल कंफ्यूजन होगी, हैंगओवर होगी, और परफॉर्मेंस में थोड़ी सी इम्पेयरमेंट या फिर परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब हो जाती है। किस केस में, अगर हम बात करें लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स में, कौन सी ड्रग्स में हम बात करते हैं यहाँ पे, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स में अगर हम बात करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो आपके पास जो ये ड्रग्स है, ठीक है, कौन सी आपके पास बेसिकली कौन कौन सी ड्रग्स है, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। ये सब ड्रग्स एंजाइम इंड्यूसर्स होती है। ये सारी ड्रग्स जो है वो एंजाइम इंड्यूसर है। क्या है ये सारी ड्रग्स, एंजाइम इंड्यूसर। मींस एंजाइम को, साइटोक्रोम एंजाइम्स को, साइटोक्रोम P3A4 को इंड्यूस करेगी, जिसके कारण जो दूसरी ड्रग्स है, जैसे होगी टोलब्यूटामाइड होगी, ग्रिशियोफ्लुविन होगी, वॉरफेरिन होगी, इनकी जो इफेक्टिवनेस है उसको कम कर सकती है। क्या कर सकती है, इनकी इफेक्टिवनेस को कम इनिबिट कर सकती है या फिर कम कर सकती है, ठीक है जी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। साथ के साथ जैसे फिनोबार्बिटोन है, फिनोबार्बिटोन पूरी तरीके से फेनिटोइन हो गई या फिर आपकी इमिप्रामीन ड्रग हो गई। इन ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन के थ्रू इनिबिट कर सकती है। क्या कर सकती है, इनका मेटाबॉलिज्म इनिबिट कर सकती है। किन किन ड्रग्स का, फेनिटोइन हो गई या फिर इमिप्रामीन हो गई, इन ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म को भी इनिबिट कर सकती है। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ये सारी चीजें आपने कर ही दी होगी यहाँ पे, आई गेस। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीजों को क्लियर आउट करके लिख देता हूँ। सो क्या क्या पॉइंट्स बोले मैंने यहाँ पे, कलर चेंज, कलर ब्लू, चलो क्या क्या पॉइंट्स बोले कि जो नॉर्मल एडीआर जो रहते हैं वो रहता है हैंगओवर, ठीक है, हैंगओवर एक कॉमन एडीआर है, ठीक है। कंफ्यूजन, इंडिविजुअल कंफ्यूज है, कंफ्यूजन, ये सारे कॉमन एडीआर्स होते हैं। और क्या क्या रहेगा यहाँ पे, जैसे कुछ ड्रग्स है, ये जो आपकी बार्बिचुरेट्स है, ये इंजाइम इंड्यूसर है। क्या है, इंजाइम इंड्यूसर है। साइटोक्रोम 3A4 को, CYP3A4, इस एंजाइम को बेसिकली इंड्यूस कर सकती है, जिसके कारण ये बेसिकली दूसरी ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगी। अब क्या होगा, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर एंड रिड्यूस देयर इफेक्टिवनेस, जिसकी वजह से क्या होगा, इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी या फिर उनका रिजल्ट जो है वो कम आएगा, ठीक है जी। एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर हो गई। साथ के साथ जैसे कि अगर आपके पास और जैसे फेनिटोइन हो गई, ठीक है, फेनिटोइन, फेनिटोइन को अगर आप बार्बिचुरेट्स के साथ लेते हो, ठीक है, बार्बिचुरेट्स के साथ लेते हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो पूरी तरीके से इनिबिट कर देगी। क्या कर देगी, इनिबिट कर देगी। तो नो एक्शन ऑफ फेनिटोइन, फेनिटोइन के एक्शन को बहुत ही डिमिनिश कर देगी। क्या कर देगी, एक्शन को डिमिनिश कर देगी,
ठीक है, फेनिटोइन के या फिर इमिप्रामीन के एक्शन को इनहिबिट कर देगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई यहाँ पे। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे क्लियर आउट मैंने कर दी है और यहीं से आपके ज्यादातर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर बार्बिचुरेट पॉइजनिंग हो जाए, ठीक है, अगर बार्बिचुरेट पॉइजनिंग हो जाए तो क्या आपके पास किसी भी तरीके का कोई एंटीडोट है? तो आपका सिंपल आंसर है नो। देयर इज नो एंटीडोट फॉर बार्बिचुरेट पॉइजनिंग। किसी भी तरीके का एंटीडोट नहीं है फॉर दी बार्बिचुरेट पॉइजनिंग, ठीक है। हालांकि आपके पास जो बेंजोडाइजेपिन ड्रग है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो आपको जरूर देखने को मिलेगी। उसकी एक पर्टिकुलर आपके पास देखने को मिलेगी कि एक पर्टिकुलर आपके पास एंटीडोट है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके का एंटीडोट आपको नहीं देखने को मिलता है। अच्छा, अगर आपके पास किसी भी कारणवश अगर हमारी बार्बिचुरेट्स की पॉइजनिंग हो जाए तो किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं? देखिए, बार्बिचुरेट एसिडिक ड्रग है तो हम एल्कलाइन सब्सटेंसेस देके हम उसका बेसिकली ड्रग को रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है। और कौन से तरीके हैं? अगर आपके पास कोई सिम्टम आ गया है, बार्बिचुरेट पॉइजनिंग का किसी भी तरीके का सिम्टम आ गया है, जैसे कंफ्यूजन हो गया, डिपेंडेंस होगी, तो उसको हम रिलेटेड सिम्टम्स के रिलेटेड कोई ड्रग को देकर हम बेसिकली दे सकते हैं। अगर हम बार्बिचुरेट पॉइजनिंग के बारे में बात करें तो बार्बिचुरेट पॉइजनिंग में बेसिकली इसको हम एक तरीके से सीएनएस डिप्रेजेंट पॉइजनिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सीएनएस डिप्रेजेंट पॉइजनिंग। अब बार्बिचुरेट पॉइजनिंग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? एकदम से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको एक्शंस देखने को मिल रहे हैं इनमें से ज्यादा एक्शंस, सीवियर एक्शंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है जी। और साथ के साथ रेस्पिरेशन सिस्टम भी आपके पास, पल्मोनरी सिस्टम भी थोड़ा सा फेल होते हुए दिखेगा, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स देखने को मिलता है, ठीक है। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस। अब भाई ट्रीटमेंट कैसे करें? ठीक है, सारी चीजें हो गई। ट्रीटमेंट के लिए आपके पास तो सबसे पहले है कि गैस्ट्रिक लीवेज करें, कि जल्द से जल्द हम बार्बिचुरेट ड्रग को बॉडी से निकालने की कोशिश करें। दूसरा रहेगा कि हम और क्या क्या कर सके, हम बेसिकली पल्मोनरी पाथवे को ब्लॉक होने से रोक सके तो उसके लिए मेजरमेंट लेनी चाहिए, वेजोप्रेशर्स देने चाहिए, अल्कलाइन डायूरेसिस करनी चाहिए, अल्कलाइन डायूरेसिस करनी चाहिए, ठीक है, अल्कलाइन सब्सटेंस देके, ताकि ड्रग रिमूवल हो सके, ड्रग इनएक्टिव हो सके। साथ के साथ हम हेमोडायलिसिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हेमोडायलिसिस मींस ब्लड की डायलिसिस कर सकते हैं, ताकि जो ड्रग का एक्शन है वो सिवियरिटी में ना जाए। तो इस वीडियो में हमने सेडेटिव हिप्नोटिक्स की डेफिनेशन को इन डिटेल डिस्कस किया और बार्बिचुरेट्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें हम बेंजोडाइजेपिन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, और उसको डिस्कस करके फिर हम एमसीक्यूज लेके आएंगे। बेंजोडाइजेपिन को भी करेंगे, साथ के साथ जो और ड्रग्स है जैसे सेडेटिव हिप्नोटिक्स यूज हो रही है, जैसे न्यूअर बेंजोडाइजेपिन या फिर मेलाटोनिन एनालॉग्स, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग।